अच्छा, मैं 2009 में जो है लंदन गया था स्टूडेंट वीज़े पे। तो वहाँ पे भी मैं इस तरीके के इवेंट जो है ना ऑर्गेनाइज़ करता था। वहाँ पे भी हम लोग पतंग उड़ाते थे, क्योंकि देखिए पतंग जो है ना, पतंगबाज़ी पूरी दुनिया में होती है। कनाडा में भी होती है, जो पतंग उड़ाते हैं वो देखते हैं, दुबई में भी होती है। तो मैं लंदन में जब था तो मैं लंदन में भी इसको ऑर्गेनाइज़ करता था। तो वहाँ से मेरा आइडिया है कि जब मैं अपने शहर में आऊँ तो अपने शहर में भी इस तरीके का इवेंट करना चाहिए। देखिए, हम ये चाह रहे हैं कि 2002-2003 में जब ये इवेंट हुआ होगा, मुझे इसका सुना है मैंने भी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे ये बसंत नहीं मनाई थी और नॉर्मल पतंग उड़ाई होगी, क्योंकि पूरे कराची में हुई थी वो बसंत ना। तो हमने ये शहर से बाहर इसलिए रखी क्योंकि कुछ मसले मसाइल हादसे हुए, जिस वजह से कराची में 10 दफ़ा पाबंदी लगी, फिर हट जाती है, फिर पाबंदी लग जाती है। तो शहर से दूर करने की वजह ही ये है, ताकि जिसमें कोई मसला ना हो, किसी को भी इससे प्रॉब्लम ना हो, कोई हादसा पेश ना आए। तो इसलिए हमने शहर से थोड़ा हटके किए। और कराची में भी बहुत सारे लोग हैं, यानी कि हम इसको हम सोचते हैं कि सिंध के हवाले से सोच सकते हैं कि पूरे सिंध में लोग शौकीन हैं जो बसंत करना चाहते हैं, मगर अभी तक हुई नहीं। तो हमने उसके लिए एक इनिशिएट लिया है कि अल्लाह पाक इसको खैर खैरियत से करा दे और कोई मसला ना हो, कोई हादसा ना हो। और इंशाल्लाह अगर इस दफ़ा ये इवेंट हमारा कामयाब हो गया तो कोशिश करेंगे कि हर साल बसंत मनाएं। तो हमने प्लान किया कि इसको जो है हम बसंत की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि पंजाब में तो अक्सर आपने सुना होगा कि बसंत है, कभी लाहौर में, फैसलाबाद में, बहुत सारी जगहों पे पंजाब में पतंगबाजी होती है। तो कराची में भी बहुत सारे शौकीन हैं जो बसंत करना चाहते हैं, मगर कभी कराची में बसंत का इवेंट हुआ ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ इस तरीके का इवेंट करना चाहिए ताकि लोगों का शौक़ है उसको भरपूर तरीके से कर सके। तो ईद के बाद, रमज़ानों में शौक़ होता है, ईद के बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमने इसलिए ईद के नेक्स्ट वीक जो है ये प्लान किया कि ईद के बाद जो है लोग अपना ये शौक़ कर सकें और बसंत कर सकें। उसकी हमने बहुत सारी प्लानिंग की है। वहाँ पे बहुत अच्छा इवेंट करेंगे और उसमें हमने सारे स्टॉल्स वगैरह भी लगा रहे हैं, खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह भी लगा रहे हैं। और फैमिली के लिए भी हमने थोड़ा सा सिक्योरिटी के हिसाब से बड़ा अच्छा माहौल रखा है कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो मुझसे कांटेक्ट कर रही हैं कि हम आना चाह रहे हैं। तो फैमिलीज़ भी आ सकती हैं और अच्छी लोकेशन भी अच्छी है, कराची के अंदर है, मगर ये कि हमने कराची से थोड़ी बाहर रखी है। ये आपने शायद देख सुना होगा तैसा टाउन के नाम से। तैसा टाउन बड़ी अच्छी जगह है और बहुत बड़ी जगह है। तो वहाँ पे ये कि आबादी नहीं है, तो आबादी नहीं है तो उस हिसाब से ये कि एक सिक्योर जगह हो जाएगी ताकि किसी को उससे प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से हमने ये इवेंट जो है कराची से थोड़ा सा बाहर रखा है, शहर से बाहर है, कराची के अंदर ही, मगर शहर से थोड़ा बाहर रखा है। हम सारी परमिशनें लेके जो है एमडीए से हमने परमिशन लिए, तैसा टाउन की जो एसोसिएशन है ट्रिया के नाम से, उनसे हमने परमिशन लिए, बाकी थाने से भी हमने परमिशन लिए कि सबको हम परमिशन लेके लीगल वे में जाके हम इस इवेंट को कर रहे हैं ताकि किसी भी चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम हमें आगे क्रिएट ना हो। तो हम हर चीज़ देख के इस इवेंट को कर रहे हैं। अच्छा, इवेंट जो है हम 30 अप्रैल को कर रहे हैं, संडे पड़ रहा है क्योंकि छुट्टी है। और स्टार्ट हम इस तरीके से करेंगे कि सुबह 12 बजे से इवेंट स्टार्ट कर रहे हैं और रात 12 बजे तक, क्योंकि हम म्यूज़िकल फंक्शन वगैरह भी कुछ इस तरीके का वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि ताकि लोग आएँ तो इवेंट को ऑर्गेनाइज इंजॉय कर सकें। और मंडे की भी छुट्टी आ रही है क्योंकि मंडे 1 मई है, लेबर डे है, तो उसकी भी छुट्टी है। तो अच्छा होगा कि लोग रात तक एंजॉय करें, सुबह की छुट्टी आराम भी कर सकते हैं लोग। रूल्स ये हैं कि बस मोटी डोर ना उड़ाएं, पतली डोर उड़ाएं। 9 तार है, 12 तार है, इंडियन डोर उड़ा सकते हैं। और केमिकल का इस्तेमाल ना करें क्योंकि केमिकल से नुकसानात होते हैं, तो केमिकल का इस्तेमाल ना करें। पतली डोर उड़ाएं ताकि किसी को भी नुकसान ना हो, किसी को भी इससे मसला ना हो। मोटी डोर थोड़ी नुकसानदेह होती है तो इसलिए हमने उसका मना किया कि मोटी डोर यूज़ ना करें। मगर ये कि कोई बड़ी पतंग उड़ाएगा तो इतनी दूर जाके पेच तो लड़ेंगे नहीं कि जिसके लिए बड़ी पतंग है तो मोटी डोर चाहिए, तो पतली डोर से भी वो पतंग उड़ जाएगी। तो बस ये है कि मोटी डोर ना उड़ाएं, केमिकल यूज़ ना करें, क्योंकि कराची में केमिकल का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये पंजाब में है, पंजाब में भी इस वजह से पाबंदियाँ लग जाती हैं। तो हम चाह रहे हैं कि कराची में ये ट्रेंड ना है कि केमिकल इस्तेमाल हो। पतंगों के स्टॉल्स वहाँ पे लगा रहे हैं, अगर लोग पतंग ना लेकर आएँ तो ज़्यादा अच्छा है कि रास्ते में पतंगें फट जाती हैं, 10 चीज़ें होती हैं, उनको संभालना मसले होते हैं। तो वहाँ पे सारी चीज़ें स्टॉल्स हैं और ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे पतंग लेते हैं 50 रुपये की मिल रही है तो वहाँ पे 100 रुपये की मिलेगी। यहाँ पे 50 की मिल रही है तो 5-10 रुपये ऊपर होंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी दूर बंदा जब लेके जाएगा अपनी, तो 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, मगर कोई इतनी महंगी पतंग नहीं मिलेगी। वहाँ पे स्टॉल्स हैं, पतंग, मांझा, सद्दी, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, उसके लिए भी आप हमसे जो है इस तरीके का अगर कोई स्टॉल लगाना चाहे तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि सारे ग्रुप्स पे मेरा नंबर वगैरह और सारी चीज़ें मेरी डिटेल चल रही हैं। अगर कोई स्टॉल लगाना चाहे तो अच्छी बात है, अगर किसी का इसमें रोज़गार लगता है तो हमें उससे भी कोई इशू नहीं है। और ये तो बहुत अच्छा है कि जो इस टाइम पे बेरोज़गार हैं, जिस तरीके के हमारे हालात चल रहे हैं, जिस तरीके की महंगाई चल रही है और लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे,
तो उनके लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और इसलिए हमने इसकी एंट्री भी फ्री रखी है। कोई इसका एंट्री पास नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि इससे आप प्रोफेशनली कमा भी सकते थे, इसको कमर्शियल भी कर सकते थे, मगर मैंने कहा कि नहीं, कमर्शियल नहीं करना, इसको हम फ्री रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंजॉय कर सकें, क्योंकि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। इवेंट्स तो होते हैं मगर पास की वजह से कि 1000 रुपये एंट्री, 5000 एंट्री, 10,000 एंट्री, लोग जा नहीं पाते, अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगाई इतनी, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस वजह से हमने इसको फ्री रखा है कि फ्री में लोग आएँ और अपना एंजॉय करें, और स्टॉल्स लगाना चाहे तो हमसे कांटेक्ट करें। अच्छा, सिक्योरिटी के निज़ाम इस तरीके का है कि हमने वहाँ पे जिस बिल्डर और जो वहाँ पे जो एसोसिएशन है उनसे हमने बात की, उनके अपने गार्ड्स हैं। बाकी हम अपनी सिक्योरिटी के जो है वो भी हम हायर कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी भी वहाँ पे खड़ी करेंगे। बाकी पुलिस जो है उसको, हमारी कराची की पुलिस, उसको भी हमने सारा बात की हुई है, उनसे परमिशन ली हुई है, तो मोबाइल वगैरह पुलिस भी हम वहाँ पे खड़ी करेंगे। रेंजर्स से भी हमारी बात चल रही है कि रेंजर्स वाले भी वहाँ पर आएँ और सिक्योरिटी, क्योंकि कराची की आवाम है, उसको सिक्योरिटी चाहिए होगी, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और हम इंशाल्लाह उसको अच्छे से कोशिश करेंगे कि करें। अच्छा, हम एक तो माहौल ऐसा रखेंगे कि किसी को प्रॉब्लम फैमिली को हो ही ना, माहौल को हम इतना अच्छा रखेंगे, क्योंकि जो हमारे लोग होंगे, हम अपनी टीम इतनी बड़ी बनाएंगे, जो ऑर्गेनाइज़र होंगे, कि हर चीज़ को मैनेज करेंगे, कोई बदमज़गी ना हो, किसी की लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी फैमिली को इशू ना। फैमिली को क्या, यहाँ पे तो लड़कों के भी इशू हो जाते हैं कि एक बात पे किसी को बुरा लग गया, फड्डा हो गया, तो हमें उस चीज़ को भी कवर करना है कि किसी की आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। तो फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा इंशाल्लाह इंतज़ाम करेंगे। और हमने किया है जो गुलशन जीवन का जो प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हम सारा फैमिली का प्लान कर रहे हैं कि फैमिली को जो है हम एक सिक्योर जगह पे खड़ा करें ताकि फैमिली वहाँ आके एंजॉय कर सके। अच्छा, मैं 2009 में जो है लंदन गया था स्टूडेंट वीज़े पे, तो वहाँ पे भी मैं इस तरीके के इवेंट जो है ना ऑर्गेनाइज़ करता था। वहाँ पे भी हम लोग पतंग उड़ाते थे, क्योंकि देखें पतंग जो है ना, पतंगबाजी पूरी दुनिया में होती है, कनाडा में भी होती है, जो पतंग उड़ाते हैं वो देखते हैं, दुबई में भी होती है। तो मैं लंदन में जब था तो मैं लंदन में भी इसको ऑर्गेनाइज़ करता था। तो वहाँ से मेरा आइडिया है कि जब मैं अपने शहर में आऊँ तो अपने शहर में भी इस तरीके का इवेंट करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये इवेंट करने का मकसद ही है कि मेरा खुद का भी बहुत शौक़ है पतंगबाजी का। मैं बचपन से पतंग उड़ा रहा हूँ। खैर, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा पतंगबाज हूँ, मगर मुझे शौक़ है शुरू से पतंगबाजी का। तो इस वजह से सारी अच्छे उस्तादों की, अच्छे जो कारीगर, उनकी पतंगें मैंने कलेक्शन जमा की है। बड़े उस्तादों की कलेक्शन है मेरे पास, और मांझे भी बड़े अच्छे उस्तादों के मैंने जमा किए हैं अपने पास, कलेक्शन जमा की है अच्छी, ताकि एक शौक़ है तो इस वजह से सारी चीज़ें जमा की हैं। तो आज आप देख लें। देखिए, हमने इनवाइट किया है, असलम उस्ताद हैं जो मांझा बड़ा अच्छा बनाते हैं, उनको हमने बुलाया है। बाकी राशिद भाई हैं और भी 1-2 हैं, उनको हमने बुलाया है। कोशिश करेंगे कि जितने भी अच्छे पतंग बनाने वाले हैं वो वहाँ पे पहुँचें। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने इनवाइट किया है। इंशाल्लाह आप जब आएंगे वहाँ पे तो आप ज़रूर देखेंगे, उनसे मुलाकात भी कराएंगे। अच्छा, मेरा मैसेज ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क की और हमारे सिंध की, अगर हम बात करते हैं, कि अभी हालात इस तरीके के हैं कि लोग तकरीबन 10 साल से कराची की रौनकें ख़त्म हो गई हैं। तो हम इस वजह से इस तरीके का एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है कि लोग आएँ और फ्री में एंजॉय करें, और अपनी फैमिलीज़ को भी जो ला सकते हैं लेकर आएँ और एंजॉय करें। क्योंकि अभी इस वक्त लोगों के पास ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कहीं पे भी अच्छा माहौल हो। खाने के लिए जाना है, पैसा लगना है, कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे माहौल अच्छा है, कहीं पे माहौल अच्छा नहीं है। तो ये इवेंट इस तरीके का है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आएँ अपना एंजॉय करें, फैमिलीज़ को लेकर आएँ और आप इस चीज़ को जो एंजॉय करें।